Hello students, welcome to DSS online classes. In my previous video, I have described you some separation methods of mixture, in which I have described hand picking, sieving, okay, magnetic separation, and by centrifugation. तो ये सारे मेथड आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए थे। आज सब्लिमेशन के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सब्लिमेशन में हम ऐसे सब्सटेंस मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं जिसमें कभी कोई एक सब्सटेंस सब्लिमेट मतलब उसको हीट प्रोवाइड करने पर डायरेक्ट वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट्स का किसी सॉलिड का किसी अदर सॉलिड के साथ जो मिक्सचर होगा उसको सेपरेट हम सब्लिमेशन के थ्रू करते हैं। इसके लिए कुछ सब्लिमेट्स जैसे अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ओके, और आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सभी क्या है, कैम्फर हो गया, ये सभी क्या है, सब्लिमेट होते हैं। तो इनको किसी अदर सॉलिड सब्सटेंस के मिक्सचर के साथ सेपरेट हम सब्लिमेशन के थ्रू कर सकते हैं। जनरली इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और जो अदर सॉलिड होता है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल आपके बुक में भी दिया है। उसमें अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर को हम चाइना डिश में लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक चाइना डिश है और इसमें अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, का मिक्सचर है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये चाइना डिश है, चाइना डिश एक ग्लास का डिश होता है, आपके लैब में है। ठीक है, इसमें हम कॉमन सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को रखते हैं और बर्नर से चाइना डिश को स्टैंड से अटैच कर देते हैं। ठीक है, और बर्नर से जब हम चाइना डिश को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, इस चाइना डिश के ऊपर हम एक फनेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फनेल। ठीक है, फनेल का अपर पोर्शन जो होता है, फनेल का हमारा अपर पोर्शन में नैरो शेप में रहता है और फनेल के आउटलेट को हम कॉटन से फिल करते हैं। फनेल के आउटलेट को हम कॉटन से फिल करते हैं। ठीक है, फनेल के आउटलेट को इस चाइना डिश के ऊपर हमने क्या लगाया है, फनेल लगाया है। ठीक है, फनेल का अपर पोर्शन क्या है, नैरो पाइप के फॉर्म में है और ये फनेल है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है क्योंकि वो सब्लिमेट है। और सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया है, जब वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है और जब वो नैरो पाइप में फनेल में पहुंचता है तो यहाँ पे उसका कूलिंग इफेक्ट रहता है। अमोनियम क्लोराइड का क्या रहता है, कूलिंग इफेक्ट, और अमोनियम क्लोराइड तुरंत कूल होकर जब अपर पोर्शन में जाता है नैरो पाइप में फनेल में तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और नैरो पाइप के वॉल से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है सॉलिड अमोनियम। ठीक है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका फार्मूला। तो जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इससे अटैच हो जाता है तो इस फनेल को हम हीट करना, चाइना डिश को बंद कर देते हैं और फनेल को हम सेपरेट कर लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट से इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट होकर फिर उसको कूलिंग इफेक्ट जब मिलता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पार्टिकल सीधे पास आके सब्लिमेट जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है उसका। तो ये प्रोसेस करके हम अमोनियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट से NaCl से सेपरेट करते हैं। इस तरह से NaCl अलग और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और दोनों को हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारा सब्लिमेशन है जो कि एक एग्जांपल भी एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल आपको बुक में दिया है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। तो हम अब इवेपोरेशन स्टडी करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज इवेपोरेशन। Students, now we are going to study evaporation. In this method, we separate soluble solid substance in a liquid. ठीक है, evaporation में हम किसी लिक्विड के अंदर जो soluble solid होता है उसको हम सेपरेट करते हैं।
इवेपोरेशन में हम सॉल्युबल सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे? सॉल्युबल सॉलिड जैसे कि वाटर के अंदर जो घुल चुका है, जैसे वाटर में सॉल्ट घुल चुका है तो उसको हम वाटर से, कॉमन सॉल्ट जैसे नमक हो गया पानी में घुल जाता है तो उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? इवेपोरेशन से करेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे? एक ग्लास बेसिन लेंगे और उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, हॉट करेंगे, ठीक है। जब उसको हम गर्म करेंगे तो जो वाटर होगा वो या फिर जो भी लिक्विड होगा, इवेपोरेशन से जिस लिक्विड के अंदर जो सॉलिड डिसॉल्व है उसको सेपरेट करना है, तो इवेपोरेशन के थ्रू इसके लिए हम उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जो लिक्विड होगा वो गैसेस स्टेट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। अब जब वो लिक्विड पूरा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें जो सॉल्युबल सॉलिड होगा वो रेजिड्यू के फॉर्म में, रेजिड्यू मतलब प्योर सॉलिड के फॉर्म में नहीं, उसमें इम्प्योरिटी रहेगी कि फॉर्म में उस लिक्विड से वो सेपरेट हो जाएगा। और ये जो रेजिड्यू के फॉर्म में मतलब इम्प्योर सॉलिड के फॉर्म में जो हमको सॉलिड मिलेगा उसको हम प्योर सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर लेंगे। रेजिड्यू मतलब उसमें मान लो वाटर से हम सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को सेपरेट कर रहे हैं तो कॉमन सॉल्ट के अंदर और भी बहुत सारे इम्प्योरिटी रहेंगे। सी वाटर के साथ से जब हम उसको इवेपोरेशन से सेपरेट करेंगे तो कॉमन सॉल्ट के अंदर लिक्विड थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल रहेगा, डिसॉल्व रहेगा, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन से एकदम सेपरेट करके प्योर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्योर सॉलिड का फॉर्म जो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल्स कहलाता है। कॉमन सॉल्ट से हम सी वाटर से कॉमन सॉल्ट कैसे सेपरेट करते हैं? सी वाटर में सी वाटर जो होता है उसको हम एक सैलो पॉन्ड्स में, सी वाटर जो भी सी होता है उसको पॉन्ड वगैरह में हम उस पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सी वाटर जो होता है उसको हम पॉन्ड में इकट्ठा करते हैं और ये सी वाटर कुछ दिनों के लिए सन में लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। By the heat of sun, the sea water evaporates. Okay, by the heat of sun, sea water evaporates. ठीक है, by the heat of sun, sea water evaporates and the common salt left behind in the form of residue. जब सी वाटर ये पूरा गर्म होकर के धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो कॉमन सॉल्ट जो है रेजिड्यू के फॉर्म में, रेजिड्यू मतलब इम्प्योर सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है। उसमें अभी कंप्लीट प्योर सॉलिड का कॉमन सॉल्ट प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, रेजिड्यू के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स उसमें डिसॉल्व होते हैं तो रेजिड्यू के हमें फॉर्म में नीचे रह जाता है उस पॉट में और इस तरह से हम कॉमन सॉल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में से भी सेपरेट इवेपोरेशन से ही करते हैं। जब हम कॉमन सॉल्ट और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर जब उसमें मिला रहता है हीट करते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाता है और सल्फर को रेसिड्यू के फॉर्म में हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये इवेपोरेशन मेथड था जिसमें हम सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय द energy of heat. Okay, now we are going to study the next method of separation by which we make the residue in form of pure solid is crystallization. जो रेजिड्यू हमें मिला है इवेपोरेशन से उसको प्योर सॉलिड का फॉर्म कैसे देंगे? क्रिस्टलाइजेशन से। अब हम क्रिस्टलाइजेशन स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स सी क्रिस्टलाइजेशन। Now students, our next method is crystallization. इवेपोरेशन से जो हमें रेजिड्यू मिला है, इम्प्योर सॉलिड मिला है, जैसे कॉमन सॉल्ट हमको मिलता है तो उसमें वाटर या अदर सॉल्ट जो है हमको डिसॉल्व होते हैं, वो प्योर सॉलिड का फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें हल्का फुल्का वाटर वगैरह रहता है। तो प्योर सॉलिड के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं? जो कॉमन सॉल्ट या फिर जो भी अदर सॉल्ट हम पाते हैं इवेपोरेशन के थ्रू रेजिड्यू के फॉर्म में, उस रेजिड्यू को हम एक चाइना डिश में ले जाते हैं और उस चाइना डिश को हम
उस रेजिड्यू को हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उस रेजिड्यू को हम उसके सैचुरेटेड पॉइंट पे ले जाते हैं। सैचुरेटेड पॉइंट मतलब उसमें और ज़्यादा अदर इम्प्योरिटी, जिस सॉल्ट को हमको प्योर सॉलिड का फॉर्म बनाना होता है, क्रिस्टलाइजेशन से हम क्या करते हैं, रेजिड्यू को प्योर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ रेजिड्यू इनटू प्योर सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और इन क्रिस्टलाइजेशन वी टेक द रेजिड्यू एट इट्स सैचुरेटेड पॉइंट, हम उसको सैचुरेटेड पॉइंट पे ले जाते हैं और सैचुरेटेड पॉइंट पे ले जाके फिर उसको हम कूल करते हैं जिससे और उसमें इम्प्योरिटी नहीं मिले। जब हम उसको सैचुरेटेड पॉइंट पे ले जाएंगे तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो सब सेपरेट हो जाएगी, उसमें से अलग हो जाएगी, गैसेज स्टेट में उड़ जाएगी, उसमें से इवेपोरेट हो जाएगी, और वो जो सैचुरेटेड पॉइंट पे हमें सॉल्ट मिलेगा फिर उसको तुरंत हम कूल देंगे तो उसका प्योर सॉलिड 3 डायमेंशनल शेप हमको मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट जो हमें सी वाटर से मिलता है वो रेजिड्यू के फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज उसमें होती है, तो उसको हम उसके सैचुरेटेड पॉइंट पे ले जाते हैं। सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमें रेजिड्यू मिला है उसको हम जिस सॉल्ट को प्योर सॉलिड का फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके सैचुरेटेड पॉइंट पे ले जाते हैं। आफ्टर दैट उसको हम कूल करते हैं। कूल करने पर वो प्योर सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। इसी को हम द प्योर सॉलिड फॉर्म ऑफ दैट रेजिड्यू इज कॉल्ड क्रिस्टल। वो जो प्योर सॉलिड का फॉर्म हमें मिलता है उस रेजिड्यू का उसको हम क्रिस्टल कहते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और जिस प्रोसेस से हम उसको प्योर सॉलिड के फॉर्म में रेजिड्यू को कन्वर्ट करते हैं, जो इवेपोरेशन से हमें मिला है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन में हम जनरली 2 या 2 से अधिक सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्यूशन होता है या लिक्विड से लिक्विड के सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, इसके लिए हम कुछ एपरेटस यूज करते हैं और जो भी 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर में जिसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के उसको सेपरेट करने के लिए, चाहे वो लिक्विड हो या फिर मिक्सिबल लिक्विड्स हो। मिक्सिबल मतलब जो एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स हो गए हों या फिर कोई सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो। तो इस मेथड को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज आप इतना रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।